अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस का पहला चैप्टर, जो है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक बोलते किसको, उसका जन्म कैसा हुआ, और कैंडल स्टिक किस तरह इस्तेमाल किया जाता है हमारी ट्रेडिंग की जर्नी में, ये पूरा कच्चा चिट्ठा कैंडल स्टिक का अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। स्क्रीन पे जाकर भी मैं आपको सिखाऊंगा कौन सी कैंडल स्टिक कैसी रहती, क्या रहता। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इंशाल्लाह ताला आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैंडल स्टिक बोलते किसको। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, ये कैंडल स्टिक जो टर्म है वो आया जापान से। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप ये स्टोरी को समझोगे, ये वाकया को समझोगे, तो डेफिनेटली आपको ये कैंडल स्टिक का जो कॉन्सेप्ट है आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ये कैंडल स्टिक जो टर्म शुरू हुआ, वो शुरू हुआ जापान का एक राइस ट्रेडर था, जो चावल का ताजिर था, चावल बेचता था। वो ताजिर क्या करता था, बाजार में जहाँ पर बोली लगती थी चावल के बैग्स की, चावल के थैलों की, वहाँ पर ये जाके बैठता था और वहाँ से जो है माल उठाता था, रिटेल में आके बेचता था। तो ये शख्स क्या करता था, जब भी बाजार को जाता था तो 4 दाम चावल के वो नोट करके आता था हर रोज। पहला है, मार्केट जब खुली तो दाम क्या चल रहा चावल का। दूसरा है, मार्केट जब बंद हो रही तो दाम, कौन से दाम पे मार्केट बंद हो रही वो। तीसरा है, उस पूरे दिन में कितना जो है दाम ऊपर की तरफ गया, उसका अपर लेवल क्या था। और उस दिन के दौरान जो है बोली में, जब बोली लगाने वाला बोली लगाता था, तो वो चावल का दाम कितने डाउन तक गया, कितने नीचे तक गया, वो 4 दाम को ये लेकर आता था। लेकर आके जो है पेन पेपर पे इसको नोट करता था, नोट करके एक ग्राफ सा बनाता था। ग्राफ से बनाने के बाद उसको इंटरेस्टिंगली ये बात पता चलती थी कि एक पॉइंट पे आकर जो है दाम बढ़ जा रहा, एक पॉइंट पे आकर दाम घट जा रहा। तो जिस पॉइंट पे दाम बढ़ रहा है, वो पॉइंट आने से पहले पहले ये ताजिर जो है चावल के भर भर के थैले उठा लेता था। और जब इसको पता चलता था कि वो पॉइंट आने से पहले पहले जो है इसका माल, इसके माल का दाम घट जा रहा, तो वो पॉइंट आने से पहले ये जो है रिटेल में वो चावल के थैले बेच देता था। इस तरह वो भर भर के पैसे कमाता था, जिसकी वजह से इसका नाम जापानीज कैंडलस्टिक बना, ये स्टोरी की वजह से। और 9th क्लास में सीबीएसई के स्टैंडर्ड पे मैं समझता हूँ इसका ये लेसन भी है इंग्लिश के लैंग्वेज में। अगर आप जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये लेसन। ठीक है, इंग्लिश में है, ये इंग्लिश की सीबीएसई की सिलेबस में होगा, 9th क्लास के बुक में की। तो बहरहाल अपने को समझना ये है कि कैंडल स्टिक में 4 प्राइजेस होते हैं। एक है ओपन प्राइस, दूसरा है क्लोजिंग प्राइस, तीसरा है हाई, चौथा है लो प्राइस। तो अब इसको जो है स्क्रीन पर जाकर मैं समझाऊंगा कि ये कैंडल स्टिक कैसा फॉर्म होती, बुलिश कैंडल्स किसको बोलते हैं, बियरिश कैंडल्स किसको बोलते हैं, जो लाल और हरे का जो अंतर है, डिफरेंस है, यानी कि चार्ट में कुछ कैंडल्स हरे बन रहे, चार्ट में कुछ कैंडल्स रेड बन रहे, तो इसके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए अपन चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जाके मालूम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा कि कैंडल स्टिक बनती कैसा है। तो आपने कैंडल स्टिक को समझने के लिए कैंडल तो देखा होगा, मोमबत्ती, मोमबत्ती कैसा रहती, मोमबत्ती की एक बॉडी रहती, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, मोमबत्ती की एक बॉडी रहती है। उसके बाद एक छोटी उसको बत्ती रहती ऊपर। यहाँ पर ये कैंडल स्टिक में ऊपर भी एक बत्ती रहती और नीचे भी एक बत्ती रहती। तो ये इसको कैंडल स्टिक बोल के बोलते।
तो ये जो हिस्सा है इसको जो बोलते बॉडी बोल के बोलते, और ये जो हिस्सा है ये डंडी जो है उसको विक बोल के बोलते। ऊपर की विक, ये अपर विक यानी कि ऊपर की विक, और ये है लोअर विक। ठीक है, तो ये हिस्से को बॉडी बोलते और ये हिस्से को विक बोलते। ऊपर की है तो ऊपर की विक, अपर विक, नीचे की है तो लोअर विक। ठीक है, अब बॉडी बनती है ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, यानी कि जो टाइम इंटरवल आप चुन रहे हो उसका जो ओपन प्राइस होता है वो, और क्लोजिंग प्राइस जो होता है उससे बॉडी बनती। ठीक है, कैंडल की मान के चलो प्राइस जो है, मान के चलो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस खुला 50 पे और क्लोज हुआ, यह है ओपन, यह है क्लोज, क्लोज हुआ 60 पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50, ये ग्राफ है, समझ लो ये ग्राफ है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा, ये 60। ठीक है, तो 50 पे यहाँ पर खुला, 60 पे बंद हुआ। ठीक है, तो ये हो गई बॉडी। अब मान के चलो पूरे धन क्लोज तो 60 पे हुआ, लेकिन उसने 65 का हाई मारा, तो 65 का हाई बन गया विक, और उसने 45 का लो भी बनाया, तो ये हो गया 45 का लो। तो इसका मतलब ये है कि जो है ये जो बॉडी बनी, बॉडी होती है ओपनिंग प्राइस की, क्लोजिंग प्राइस की, और विक होता है अपर प्राइस, हाई प्राइस, और जो नीचे का विक होता है वो लो प्राइस होता है। ठीक है, तो इतना सिंपल है कैंडल स्टिक। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक है बियरिश कैंडल स्टिक, दूसरा है बुलिश कैंडल स्टिक। अब ये दोनों का अंतर ये है कि बुलिश में आपको जो ओपन प्राइस होता है वो जो है क्लोजिंग प्राइस से कम होता है, तो वो जो है ग्रीन कैंडल बन जाती है। वो बुलिश ग्रीन में रेफर करती है और बियरिश रेड में रेफर करती है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप फिर से देखें। जो ओपन प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस होता है, अगर ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है तब बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, यानी ग्रीन कलर की, हरे कलर की कैंडल फॉर्म होती है, यानी कि ओपन ये है और क्लोज ये है। अब इसका उल्टा अगर आप करेंगे तो वो रेड हो गई, यानी कि ओपन प्राइस जो है ज़्यादा होता है और क्लोजिंग प्राइस कम होता है, और ये 50 ऊपर और 60 क्लोजिंग प्राइस नीचे, तो ये रेड कैंडल हो गई। इसका मतलब यही है, मतलब अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है तो बुलिश कैंडल, और ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा है तो बियरिश कैंडल। और बुलिश कैंडल ये बताती है कि उस टाइम पे प्राइस जो है बढ़ा, और बियरिश कैंडल ये बताती है कि उस टाइम पे प्राइस घटा। इतना सा फंडा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि देखो ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है तो ये बुलिश कैंडल बन गई, और ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से बढ़ के है तो ये बियरिश बन गई। और बियरिश डिनोट होती है रेड से, बुलिश डिनोट होती है ग्रीन से। ग्रीन बताती है कि प्राइस उस इंटरवल में बढ़ा, और रेड बताता है कि प्राइस उस इंटरवल में कम हुआ। तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स के ये लोग नाम दिए, जैसे कि माराबोजू है, जैसा कि डोजी है, जैसा कि हैमर कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो हर कैंडल जो है अपने आप में एक स्टोरी है, यानी कि हर कैंडल की अपनी एक स्टोरी है, हर कैंडल अपने आप में एक चीज़ बयान करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स अगर मैं मारूँ
तो आपको थोड़े कैंडल्स मैं बताऊंगा जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं स्टॉक मार्केट में। सो यहाँ पर मैं गो मारता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो, थोड़ा इमेजेस में चले जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो, यहाँ पर देखो, ये मारा बोजू का मतलब ये है कि यहाँ पर मारा बोजू का मतलब ये है कि यहाँ पर पूरे बायर्स एक्टिव थे, यानी कि बायर्स टोटली जो है कंट्रोल में थे इस टाइम फ्रेम पे। मान के चलो अगर ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है समझो, तो ये दिन भर में, इसका मतलब ये है कि दिन भर में बायर्स उस दिन हावी थे। अब ये दूसरी वाली जो कैंडल है वो बयान करती है डोजी। डोजी का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी, मतलब कि जो है थोड़े कुछ देर बायर्स हावी थे, कुछ देर जो है सेलर्स हावी थे, और प्राइस एक जगह खुला, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर वहीं आके बंद हुआ। कौन किसको क्या करे नहीं पता नहीं हुआ। यह है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार यानी कि प्राइस खुला ऊपर की तरफ भी गया, लेकिन सेलर्स इतनी तेज़ी से नीचे आए कि यहाँ पर आके बंद हो गए। यहाँ पर इसका मतलब सेलर्स हावी थे। ये स्पिनिंग टॉप है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये वाली इसको इन्वर्टर हैमर भी बोलते। तो इस तरह के जो है 4-5 ही आपको मालूम करना है। एक है बुलिश माराबोजू, अगर ज़्यादा भी आप मालूम करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। दूसरा है डोजी, तीसरा है हैमर, चौथा है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब इसको लेकर कुछ जो है पैटर्न्स भी बनाए हैं, जैसा कि यहाँ पर देखो बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग का मतलब ये है कि छोटी रेड कैंडल, बड़े ग्रीन कैंडल, उसके बाद वाली खा जा रही, मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल को खा जा रही। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ऊपर की तरफ बुलिश का मतलब ये है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता। मॉर्निंग स्टार का मतलब ऐसा पैटर्न बनता है कि एक बियरिश माराबोजू बने, फिर एक डोजी बन जाए, फिर जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से प्राइस बुलिश हो सकता, ठीक है, आगे बढ़ सकता। और बुलिश पिन बार यानी कि एक हैमर बने रेड वाला, फिर ग्रीन हैमर बने, तो यहाँ से भी चांसेस ज़्यादा है कि बुल्स उसको टोटली टेक ओवर कर सकते। ये बुलिश हरामी कहते। बुलिश हरामी का मतलब ये है कि एक बड़ी सेलिंग आई, उसके बाद छोटी जो है क्या बोलते ग्रीन कैंडल आए, तो ये बुलिश हरामी हो गया। वैसे बियरिश, ये सारे बियरिश है। बियरिश का मतलब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो इसमें कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो आप चार्ट पे जाइए, चार्ट पे जाके जो है आप कौन से पैटर्न पे जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा, कौन से पैटर्न के से जो है प्राइस नीचे की तरफ जा रहा, उसका एक नोट्स बनाइए। नोट्स बना के अगर आप जो है सीखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा। ये कैंडल स्टिक का माराबोजू किसको बोलते हैं, डोजी किसको बोलते हैं, डोजी के बाद क्या आ रहा तो क्या हो रहा, माराबोजू के बाद क्या आ रहा तो क्या हो रहा, बियरिश एंगल्फिंग क्या है, बुलिश एंगल्फिंग क्या है, वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको कैंडल स्टिक के बारे में पूरा मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है। कैंडल स्टिक कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें 4 चीज़ें होते हैं, ओपन क्लोज। समराइज़ कर दूं अगर मैं, तो इसमें 4 चीज़ें होते हैं, ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, जो है अपर विक, लोअर विक। ठीक है, अगर ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस से छोटा है तो ये हो गया बुलिश, अगर ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा है तो ये हो गया बियरिश। बुलिश बताता है कि प्राइस उस टाइम इंटरवल पे बढ़ा, बियरिश बताता है कि प्राइस जो है घटा। तो इतना ही है कैंडल स्टिक, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड मत करें प्रोसेस को, इतना ही सीख जाएं तो बस है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट अभी इस वक्त क्लियर हो गया होगा। मैं अगली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में डेफिनेटली दूसरा कुछ तो भी लाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।